नमस्कार दोस्तों। हम ऑपरेटर पढ़ रहे हैं और ऑपरेटर की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी कि ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर किसे कहते हैं। ऑपरेटर स्पेशल सिंबल है, चिन्ह है जो ऑपरेंड पे वर्क करते हैं, आपको बताते हैं कि समीकरण को कैसे हल करना है। इसी कड़ी में आगे नंबर 2, नंबर 1 यूनरी ऑपरेटर थे। यूनरी। अभी हम कौन से ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं? बाइनरी ऑपरेटर। बाइनरी ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होते हैं दोस्तों? वे ऑपरेटर जिन्हें न्यूनतम दो ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। ठीक है, बाइनरी ऑपरेटर वे ऑपरेटर होंगे जिन्हें कम से कम कितने ऑपरेंड चाहिए? 2। ठीक है, इसकी कैटेगरी में सबसे पहले ऑपरेटर हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से ऑपरेटर होते हैं दोस्तों? वे ऑपरेटर जो हमारी अर्थमेटिक कैलकुलेशन को, अर्थमेटिक समीकरण को हल करते हैं। कैसे ऑपरेटर कहलाएंगे? अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाएंगे। कैसे ऑपरेटर? जो हमारी अर्थमेटिक कैलकुलेशन को हल करते हैं वो ऑपरेटर क्या होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं। जैसे कौन कौन से हैं? देखिए, आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है और मोड है। इसे हम क्या कहेंगे? मॉडुलो डिवीजन या मोड डिवीजन। ठीक है, भाग में इसका यूज नहीं करेंगे, भाग में हम किसका यूज करेंगे? सॉरी, डिवाइड का। ठीक है, अब ये ऑपरेटर जब एग्जीक्यूट होते हैं, सपोज दैट एक समीकरण में एक से ज्यादा ऑपरेटर हैं, किसी भी एक समीकरण में एक से ज्यादा ऑपरेटर हो सकते हैं, तो इनकी एक सीक्वेंस होती है कि पहले कौन सा ऑपरेटर है समीकरण पे अप्लाई होता है। उसको याद रखने की एक सबसे अच्छी ट्रिक है, आपको याद रखना होगा बोर्ड मास। क्या याद रखना होगा दोस्तों? बोर्ड मास। बोर्ड मास का मीन्स है, सबसे पहले होगा ब्रैकेट ओपन, BO का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ब्रैकेट्स ओपन, डी से मतलब है डिवीजन होगा। फिर अगर कहीं समीकरण में भाग है, डिवीजन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? डिवीजन करेंगे। फिर एम, फिर करेंगे हम मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, फिर करेंगे एडिशन यानी कि जोड़, गुणा, भाग और फिर क्या आया? एस यानी कि सब्ट्रैक्शन, मतलब बाकी। सबसे लास्ट में क्या होगा दोस्तों? बाकी। ठीक है, वैसे अपन देखते हैं तो इन दोनों का प्रायोरिटी सेम होती है और इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है। ठीक है, इनमें से अगर आगे पीछे भी कर देते हैं इन दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ऐसा नहीं है कि अगर मान लो कि जोड़ भी है और गुणा भी है तो पहले आप जोड़ नहीं करेंगे समीकरण में, पहले क्या करेंगे? हम गुणा और भाग जो होगा उसे करेंगे। जोड़ और बाकी काम समीकरण में सबके बाद में होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक समीकरण को हम हल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक समीकरण है। क्या लिखा मैंने? देखो, a बराबर ब्रैकेट ओपन किया 2 + 30 डिवाइड बाई 5 + 5 - 2, फिर ब्रैकेट ओपन 3 × 2 और ब्रैकेट को बंद कर दिया और यहाँ पे प्रिंट करवाया a को। तो जो आपका a है, वेरिएबल है, उसमें क्या होगा? रिजल्ट क्या आएगा? इस समीकरण को हमें क्या करना है? हल करना है।
इस समीकरण को हमें क्या करना है दोस्तों, हल करना है। हल करने के बाद में जो वैल्यू मिलेगी वही हमारा रिजल्ट होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो देखिए इस समीकरण को हल करते हैं। बोर्ड मास का रूल्स है अपना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें देखिए एक ब्रैकेट यहाँ पे है, एक ब्रैकेट यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार इसको वापस से लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 + 30 डिवाइड बाई 5 प्लस 5 माइनस 2 ब्रैकेट 3 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए एक ब्रैकेट ये है और एक ब्रैकेट ये है। अब देखिए इस ब्रैकेट की बात करते हैं हम। इस ब्रैकेट में प्लस भी है और डिवाइड भी है। प्लस और डिवाइड में से पहले प्लस करेंगे या पहले डिवाइड करेंगे? देखिए डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, यानी कि गुणा सॉरी भाग, गुणा, जोड़ और बाकी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 2 + 30 में 5 का भाग लगाएंगे 6 + 5 - 2। ठीक है, यहां पे भी हम कर लेते हैं। 3 और 2 को क्या करेंगे, गुणा। 3 दूनी 6। क्लियर? चलो आगे हल करते हैं। अब देखिए इस ब्रैकेट की वैल्यू हल करें हम। 2 और 6 कितने हुए, 8। फिर क्या है, +5 - 2। 2 नहीं आएगा। 6 और 2 को गुणा करेंगे, कितने आएंगे, 12 आएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हल करें हम। पहले क्या करें, जोड़। 8 और 5 13 -12। क्या रिजल्ट आया दोस्तों, 1। तो आपके जो ऑप्शन होंगे A B C D, उसमें से जहां पे भी जिस भी ऑप्शन में आपको 1 मिलेगा वो क्या होगा, राइट होगा। तो इस तरह से समीकरण को हल करने में ऑपरेटर क्या करते हैं, हमारी मदद करते हैं। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह की आप कई सारे समीकरण लिख के और आप खुद भी उनको हल कर सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। एक समीकरण और अपन इसकी हल कर लेते हैं। देखिए A = 2 B = 3। ठीक है, अब मैं समीकरण लिख रहा हूं यहाँ पे, ++ A + 2 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी 2 नहीं लिखेंगे अपन, यहाँ पे B लिख देते हैं, क्योंकि ऑपरेटर ले रहे हैं ना, सॉरी वेरिएबल ले रहे हैं, तो वेरिएबल का ही हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे किया माइनस माइनस B। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे कर दिया ++ B। ये एक सिंपल सी अपनी समीकरण हो गई। ठीक है, देखिए अब इस समीकरण को हल करते हैं। देखिए इस समीकरण में कौन कौन से ऑपरेटर लगाए मैंने, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर का भी यूज कर लिया और अर्थमेटिक ऑपरेटर भी हो गया। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन सा हो गया, प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया और फिर प्लस हो गया। देखिए ++ A, देखिए A की वैल्यू कितनी है, ये मैं यहाँ पे A बना देता हूँ, नीचे बना लेते हैं थोड़े। ये आपका A हो गया और ये आपका B हो गया। A में कितना है, 2 है, B में कितने हैं, 3 है। प्लस प्लस हुआ, कितना हो गया, 3। ठीक है, फिर B की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 3। फिर गुणा, B माइनस 3 है, माइनस माइनस 1 कम करेगा, कितने हुए, 2। तो यहाँ पे कितने आएंगे, 2। फिर प्लस प्लस, फिर क्या है, ++ B, 1 बढ़ा देगा, वापस से कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, अब इसमें से पहले क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 3 दूनी 6, कितने हुए दोस्तों, 6 और 3 9 और 3 12। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से किसी भी समीकरण को, चाहे कैसी भी समीकरण हो, कैसी भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन हो, आप इजीली बोर्ड मास का रूल्स फॉलो कीजिए और उसे हल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कीजिए, आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं अर्थमेटिक ऑपरेटर आपके समझ में आए होंगे। नेक्स्ट अगले ऑपरेटर हैं हमारे नंबर 2, रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर
रिलेशन ऑपरेटर वे ऑपरेटर होते हैं जो दो ऑपरेंड के मध्य संबंध बताते हैं। क्या बताएंगे दोस्तों? ये संबंध बताएंगे। वे ऑपरेटर जो न्यूनतम दो ऑपरेंड के मध्य संबंध बताएंगे। ठीक है, इनको कितने ऑपरेटर, इनको कितने चाहिए? ठीक है, इनको कितने ऑपरेंड चाहिए? दो। और ये क्या बताएंगे? उनके बीच में संबंध बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, यह ऑपरेटर हमेशा रिजल्ट के रूप में जीरो, जीरो, जीरो का मतलब फॉल्स, और वन, वन का मतलब ट्रू रिटर्न करते हैं। जब इन ऑपरेटर का, रिलेशनल ऑपरेटर का किसी भी समीकरण में यूज किया जाएगा तो ये हमें क्या देंगे? या तो जीरो देंगे या वन देंगे। ठीक है भाई, अपन संबंध की बात कर रहे हैं तो संबंध होगा या नहीं होगा? अगर संबंध सही है तो वन आएगा और गलत है तो जीरो आएगा। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए दोस्तों, ये ऑपरेटर कौन कौन से हैं, इनको लिख लेते हैं अपन। सबसे पहले ये देखा होगा आपने, लेस देन, नाम लिखिए इनका। लेस देन, ग्रेटर, ग्रेटर देन, इक्वल, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस और इक्वल। ठीक है, ये होगा ग्रेटर और, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लास्ट होगा नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ठीक है दोस्तों, ये ऑपरेटर हैं, रिलेशन ऑपरेटर हैं, जो दो ऑपरेंड के मध्य क्या बताएंगे? रिलेशन बताएंगे। इन्हें यूज कैसे करेंगे? देखिए, एक ऑपरेंड होगा, इस ऑपरेंड के बीच में हम क्या लिखेंगे? कौन से? आपके जो रिलेशनल ऑपरेटर है वो लिखेंगे, और एक दूसरा ऑपरेंड होगा। यानी कि दो ऑपरेंड के मध्य इन्हें क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। दो ऑपरेंड के मध्य इन्हें यूज किया जाएगा, हमेशा रिलेशनल ऑपरेटर को यूज किया जाएगा। ठीक है, इनका रिजल्ट हमेशा क्या होगा? ट्रू और फॉल्स। अगर कथन सत्य हुआ, कथन सत्य हुआ, रिलेशन सत्य हुआ, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? हमें एक मिलेगा। और अगर कथन असत्य हुआ, आपका जो रिलेशन है वो फॉल्स हुआ, तो रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो। लेट क्लियर? देखिए, इनको समझते हैं अपन। बोर्ड क्लियर कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, ए बराबर 5, बी बराबर 7, सी बराबर 9 और डी बराबर 7। ठीक है, ये वैल्यू मैंने डाली यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे रिलेशन लिख रहा हूँ इनके साथ, इनके बीच में। देखिए, ए ग्रेटर देन बी,
बी लेस देन सी, बी पहले क्या लिखा था अपन ने, इक्वल। ठीक है दोस्तों, जो एक ऑपरेटर लिखा था अपन ने, एक शायद मिस हो गया हमसे लिखना, इक्वल टू ये होगा, इक्वल टू। ठीक है, बी इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू सी, बी इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू डी। ठीक है, ये रिलेशन है, इनका रिजल्ट देखिए क्या आएगा। इसका मतलब क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, ए बड़ा है बी से। देखिए ए में 5 है, बी में 7 है, तो ए बड़ा हुआ है क्या बी से, नहीं हुआ, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, 0। दूसरा देखिए अगला, बी लेस देन सी, बी छोटा है सी से। देखिए बी में क्या है 7 है, सी में कितना 9 है। ठीक है, तो बी छोटा हो गया सी से, इसका रिजल्ट क्या आएगा दोस्तों, 1। अगला देखिए, बी इक्वल टू सी, बी और सी बराबर है क्या, बी में 7 है, सी में 9 है, बराबर नहीं है, तो इसका रिजल्ट आएगा 0। अगला देखिए, ए बराबर नहीं है सी के, यानी कि ए नॉट इक्वल टू सी। देखिए ए में 5 है, सी में 9 है, बराबर नहीं है ना, सही है, तो रिजल्ट आया 1। अगला देखिए, बी नॉट इक्वल टू डी। देखिए बी में 7 है और डी में भी 7 है, दोनों बराबर है, जबकि हमने यहाँ पे क्या लिखा कि बी और डी बराबर नहीं है, तो ये तो गलत हो गया, कथन गलत हो गया, इसका मतलब 0। गेट क्लियर, कोई कंफ्यूजन हो तो हम, ठीक है दोस्तों, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लेस देन और ग्रेटर देन में। कई बार हम ये भूल जाते हैं कि इनमें से लेस देन कौन सा है और ग्रेटर देन कौन सा है। ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर कर देता हूं। देखिए दोस्तों, वैल्यू है, हमने ये साइन यूज किया और इधर भी एक वैल्यू है। अब ये इसको गौर से देखिए दोस्तों, ये इसका छोटा वाला मुंह है ये वाला, और ये चौड़ा वाला बड़ा वाला मुंह है। हमेशा इस साइन का मतलब क्या होगा, बड़ा, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी होगी, ये छोटा मुंह, इसका मतलब ये वैल्यू छोटी होगी। तो अगर बड़ी पहले है तो हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन। बड़ी वैल्यू यानी कि बड़ा वाला मुंह इसकी तरफ है, तो ये बड़ी है और ये छोटी है। अगर मैं इसे ऐसे लिखूं, वैल्यू ऐसे, तो अब ये क्या हो गया, छोटा, यानी कि ये वैल्यू छोटी है और ये बड़ी है। हमेशा ये तीर वाला तीखोना मुंह जिस तरफ रहेगा, जिस डायरेक्शन में रहेगा, उस वैल्यू को क्या कहेगा, ये भाई ये वैल्यू छोटी है, और चौड़ा वाला मुंह जिधर रहेगा वो वैल्यू बड़ी है। तो अगर पहले छोटी हो गई, पहले वाली वैल्यू छोटी है, तो ये किसका साइन हो गया, लेस देन। और पहले वाली वैल्यू अगर बड़ी है, ठीक है, चौड़ा मुंह जिधर है वो हमेशा वैल्यू बड़ी होगी, तो बड़ी है तो इसका मतलब हो गया ग्रेटर देन। इनको याद रखने की ट्रिक है कि लेस देन और ग्रेटर देन को कैसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर थे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इनका। मैंने लिखा है यहाँ पे प्रिंट एफ %d ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी। ठीक है, और मैंने लिखा प्रिंट एफ %d बी इक्वल टू डी। देखिए दोस्तों, इनका क्या रिजल्ट आएगा कि जो आपको कंसोल होगी, जो आपकी स्क्रीन होगी, जब उस ये चलेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा इनका। देखिए ए या तो बड़ा है या बराबर है, बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। तो देखिए ए बड़ा है क्या, डी में तो कितना है 7 है, ए में कितना है 5 है। देखिए बड़ा है क्या, नहीं है, ये तो छोटा है। बराबर है क्या, बराबर भी नहीं है। तो कथन असत्य हो गया, फॉल्स हो गया, तो रिजल्ट क्या आएगा 0। ठीक है, अगला देखिए, बी बराबर बराबर डी, बी इक्वल टू डी, बी में कितना है 7 है, डी में कितना है 7 है, दोनों बराबर हैं, तो क्या आया 1। ओके ओके दोस्तों।